नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। आज यानी मंगलवार से खुलेगा मुंजाई चाय बागान। श्रमिकों के चेहरे खिले, त्रिपक्षीय बैठक में लिया गया निर्णय। 18 सितंबर तक श्रमिकों के बकाये वेतन का 50% होगा भुगतान। 21 महीने तक बंद रहने के बाद आखिरकार अलीपुरद्वार जिले के मादरेहाट के मुंजाई चाय बागान आज अर्थात मंगलवार से दोबारा खुलने जा रहा है। मादरेहाट के बरपाड़ा ब्लॉक में स्थित मुंजाई चाय बागान 2018 के दिसंबर महीने के बाद बंद हो गया था। बागान बंद होने के बाद यहां काम कर रहे करीब 1000 श्रमिक बेरोजगार हो गए। उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया। इससे पहले चाय बागान खोलने को लेकर श्रमिकों की ओर से कई बार आंदोलन किया गया। आखिरकार कल सोमवार को हुई त्रिपक्षीय बैठक में मुंजाई चाय बागान खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में आज यानी मंगलवार से चाय बागान खोलने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही बैठक में श्रमिकों के बकाया वेतन का 50% 18 सितंबर तक प्रदान किए जाने का ऐलान किया गया। श्रमिक संगठन सीटू के अलीपुरद्वार के जिला सचिव विकास मोहाली ने बताया कि लंबे समय तक बंद रहने के बाद अलीपुरद्वार जिले के मादरेहाट का मुंजाई चाय बागान आज से खुल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से जिले के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने की दिशा में पहल करने का आह्वान किया। बागडोगरा में हुई सड़क दुर्घटना में 10 लोग हुए घायल। आज मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब बागडोगरा संलग्न जंगली बाबा मोड़ इलाके में एक बस और पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको चिकित्सा के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के बाद लंबा जाम लग गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को हटाया गया। इसके बाद जाम खत्म हुआ और आवागमन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायलों में कई की अवस्था गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिले के कई इलाके हुए जलमग्न। अलीपुरद्वार जिले में पिछले 24 घंटे में 292.40 मिलीमीटर बारिश हुई है। अकेले हांसीमारा में ही 120.20 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार के 20 वार्डों में से 10 वार्ड जलमग्न हो गए हैं। विशेष रूप से अलीपुरद्वार नगरपालिका के 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर वार्ड में लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इन इलाकों में पूरी तरह से जल जमा हुआ है। लोगों को आवागमन के लिए काफी परेशानियां हो रही है। दरअसल भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में भी जल जमना शुरू हो गया है। इसके अलावा डूवर्स के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार बारिश जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रोफेसर अमिताभ कांजीलाल को सभी दायित्व से किया गया मुक्त। कॉलेज के किसी भी गतिविधि में नहीं ले सकते हैं भाग। छात्रा को पास कराने, अच्छा नंबर लाने का प्रलोभन देने वाले कथित तौर पर आरोपित शिक्षक अमिताभ कांजीलाल को सिलीगुड़ी कॉलेज के सभी दायित्वों से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी क्लास या परीक्षा में वहां भाग नहीं ले सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज की प्रशासनिक समिति की बैठक आज हुई थी और इसमें निर्णय लिया गया। प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष जयंती कर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सिलीगुड़ी कॉलेज की तरफ से एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच खबर है कि प्रोफेसर के विरुद्ध सिलीगुड़ी थाने में एक और प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। जैसे कांड का आरोप सिलीगुड़ी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमिताभ कांजीलाल पर लगा है। इस मामले से संबंधित छात्रा ने खुद उनके खिलाफ सिलीगुड़ी कॉलेज में नामजद शिकायत की है। सिलीगुड़ी कॉलेज की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष जयंती कर ने भी इसकी पुष्टि की थी। इस मामले पर विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आज बैठक हुई थी। गौरतलब है कि आरोपोक्त मामले का ऑडियो क्लिप का 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसी के बाद से इस मामले में तूल पकड़ा है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन থেকে আমাদের কাছে যে গাইডলাইন এসছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা ওনাকে আমাদের কলেজের সমস্ত রকম কার্যপ্রণালী থেকে অর্থাৎ অ্যাডমিশন, এক্সামিনেশন, স্টুডেন্ট রিলেটেড এনি সাবজেক্ট, একাডেমিক রিলেটেড এনি কমিটি, ক্লাসেস, রেগুলার ক্লাসেস অ্যান্ড অনলাইন ক্লাসেস সমস্ত থেকে ওনাকে আপাতত অব্যাহতি দেওয়া হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি নির্দোষ
হবেন, নির্দোষী হবেন বা দোষমুক্ত হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওনাকে সমস্ত রকম শিলিগুড়ি কলেজের সমস্ত রকম কার্যপ্রণালী থেকে ওনাকে আমরা ডিবার করলাম। অর্থাৎ এই মুহূর্তে উনি শিলিগুড়ি কলেজের ওয়েবসাইট থেকেও ওনার নাম আমরা মুছে দেব এবং ওনার ফোন নাম্বারও মুছে দেব। এটাই আমাদের আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। না, আমি সাসপেন্ড কথাটাও আমি এখানে কোনো জায়গাতেই উল্লেখ করব না। তার কারণ হচ্ছে আমরা ডিবার কথাটা উল্লেখ করছি, যেটা কন্ট্রোলার আমাদেরকে গাইডলাইন দিয়েছেন, আমরা সেই গাইডলাইন মোতাবেক চলব এবং আমরা লিগ্যাল ওপিনিয়ন নেব। আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং যেটা আমাদের এনকোয়ারি কমিটি হয়েছে, সেই এনকোয়ারি কমিটির সিদ্ধান্ত আমরা 1 মাসের মধ্যেই নেব। উইদিন 1 মান্থ ওরা আমাদেরকে রিপোর্ট দেবে, শোকজের রিপ্লাই নেব, এভরিথিং নেওয়ার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমরা কাউকে এক্ষুনি আমরা সাসপেন্ড করতে পারি না বা তাকে আমরা দোষী বলতে পারি না। কালকের থেকেই আমাদের শুরু হয়ে যাবে আমাদের প্রসেস। আজকে তো মিটিংয়ে খালি সিদ্ধান্ত হলো, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কমিটি ফর্ম করলাম, কমিটি ফাংশন শুরু করে দেবে কাল থেকেই। কীভাবে শুরু হবে তো প্রেসিডেন্ট আপনাদের বলেই দিলেন, যেটা হচ্ছে যে কন্ট্রোলার নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি যে চিঠি দিয়েছে তাতে পরিষ্কারভাবে যে জিনিসটা ব্যক্ত হয়েছে, স্টুডেন্ট রিলেটেড অ্যাসাইনমেন্টস যেগুলো হয় তাতে যেটা প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন যে রেগুলার অনলাইন ক্লাস দেওয়া যাবে না। আপনারা ভালো মতো জানেন যে এখন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমাদের এখানে সিবিসিএস সিস্টেম চালু হয়েছে। সিবিসিএস সিস্টেমে একটা আছে কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন প্রসেস, যেটা সারা বছর ধরে একটা স্টুডেন্টকে একটা টিচার ইভ্যালুয়েট করে একটা মার্কস দেয়। তো কন্ট্রোলারের চিঠিতে যেটা বলা আছে, কোনো রকম এক্সামিনেশন রিলেটেড বা স্টুডেন্ট রিলেটেড কোনো অ্যাক্টিভিটিসে তাকে ইনভলভ করা যাবে না। সুতরাং সেক্ষেত্রে গভর্নিং বডি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অনলাইন এবং অফলাইন যে ক্লাস হয় সেখানে তাকে যুক্ত রাখা যাবে না। এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি কলেজের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত। 2 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু শিলিগুড়ি কলেজের যে ঘটনাটা এসছে কমপ্লেন আকারে, সেটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য युवा तृणमूल कांग्रेस का रक्तदान शिविर। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में युवा तृणमूल कांग्रेस के तत्वाधान में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कालियागंज के 17 नंबर युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से उत्तर चिड़ाई के रायपाड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर में बोर्ड ऑफ मेंबर बसंत रॉय, जिला परिषद के मेंटर असीम घोष, पूर्व पार्षद अमित देवगुप्ता, शहर युवा तृणमूल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विश्वजीत रॉय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज के इस रक्तदान शिविर में 50 तृणमूल कर्मियों ने रक्तदान किया। এটা হচ্ছে জেলা হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে, তারই হচ্ছে কিছু রক্ত আমরা দিয়ে যদি ব্লাড ব্যাংকে সাহায্য করতে, তারই কিছু প্রচেষ্টা ছিল। এটা আমরা হচ্ছে অনেক প্রচুর সংকট আছে জেলা হাসপাতালে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু সাহায্য আমরা যে চেষ্টা করছি যেন রক্তের সংকটটা কিছুটা হলেও যেন মেটানো যায়। আমরা এটা আমাদের 17 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যুবর আয়োজন করা হয়েছে। এরপরেও আরও অনেক জায়গায় করা হবে। এটা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করেছি। এটা হচ্ছে যুবরই, আমরাই সবাই তৃণমূল যুবরই ছেলেপেলে। नदी कटाव से कई लोग बेघर, गंगा में समाये कई मकान, राहत शिविरों में ले रहे पना, स्वयंसेवी संगठन बढ़ा रहे मदद का हाथ। मालदा जिले के कालियाचक 3 नंबर ब्लॉक के बीरपड़ा इलाके में गंगा नदी के कटाव से नदी किनारे काफी संख्या में लोगों के घर नदी में समा गए हैं। ये लोग बेघर होकर राहत शिविरों में दिन बिताने को मजबूर है। कोई स्कूल में तो कोई तरपाल के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। घर के साथ साथ उनके भोजन, कपड़े समेत अन्य सभी सामान नदी में बह गए। उनके सामने 2 वक्त की भोजन की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में कुछ स्वयंसेवी संगठन व राजनीतिक पार्टियां उनकी मदद कर रही है। पीस प्लस नामक स्वयंसेवी संगठन भी इन लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। पिछले 4 दिनों से संस्था की ओर से प्रभावितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए मास्क वितरित किया जा रहा है। संस्था के सदस्य आनंद मंडल ने बताया कि आगे भी प्रभावितों की मदद जारी रहेगी। বীরনগরের চীনাবাজার এবং তৎসংলগ্ন দুর্গা রামটোলা অঞ্চলে যে বন্যা বিপর্যয় মানুষ,
তার পাশে আমরা নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি পিস পালসের পক্ষ থেকে। আপনারা যদি এইভাবে আপনাদের সাহায্যের জন্য আমরা এই কাজগুলো এগিয়ে যেতে পারছি। আপনারা যদি সাহায্য করেন তাহলে আমরা আরও এই কাজটা এগিয়ে যাব এবং দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারব। খাওয়ানো নিজে খাবে এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় আমাদের বিপর্যয়ের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এতে আমরা খুব আনন্দিত এবং খুশি। আপনারা বেশি বেশি সবাই একটু সাহায্য করুন যাতে এই খাওয়ানোর ব্যবস্থাটা আরও দীর্ঘায়ী হয়। सभी के लिए शिक्षा व रोजगार की मांग डीवाईएफआई एवं एसएफआई ने निकाली रैली। सभी के लिए शिक्षा व रोजगार की मांग को लेकर मंगलवार को वामपंथी डीवाईएफआई एवं एसएफआई ने संयुक्त रूप से मालदा शहर में एक रैली निकाली। रैली मालदा शहर के टाउन हॉल से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। आज के इस रैली में मालदा जिले के विभिन्न ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। रैली में शामिल वामपंथी संगठन के सदस्यों ने सभी के लिए शिक्षा व रोजगार की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही इन लोगों ने राज्य सरकार से राशन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी तृणमूल सरकार की जमकर खिंचाई की। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 10 दिनों में चोरी की गई 25 मोटरसाइकिल बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ अभियान में मालदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 सितंबर को गाजोल एवं कालियाचक से मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सरगना को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने चोरी की 16 मोटरसाइकिल बरामद की थी। पिछले 10 दिनों में 3 चरणों में चले अभियान में पुलिस ने चोरी की 25 मोटरसाइकिल जब्त की। इन अभियान में गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों को आज
मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस की ओर से अदालत में इन आरोपों के लिए 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चोर गिरोह कि मुख्य सरगना वैष्णोनगर का मिंटू मियां है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी की गई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदलकर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। मालदा पुलिस का मानना है कि आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने के बाद और कहीं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 83,809 नए मामले। देश में सक्रिय मामलों की संख्या हुई 9,90,061। भारत में कोरोना वायरस के महामारी के कारण संकट का दौर चल रहा है। आए दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम कदम इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन अनलॉक के दौरान जनता में बेफिक्री के कारण कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता चला गया। इसी क्रम में भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 83,809 नए मामले सामने आए और 1,054 लोगों की मौतें हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है, जिनमें से 9,90,061 एक्टिव केसेस है। इसके अलावा 38,59,400 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और देश में 80,776 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट 78.28% है और मृत्यु दर 1.64% रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार कोविड-19 के लिए 14 सितंबर तक 5,83,12,273 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 10,72,845 नमूनों का परीक्षण कल ही किया गया। 5 सूत्री सहमति के बाद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार। दोनों देशों के सैनिक डटे हुए हैं आमने सामने। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आमने सामने वाली सभी जगहों पर तनाव चरम पर है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 5 सूत्री सहमति के 5 दिन बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर शीर्ष स्तर की बातचीत से भी समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं LAC पर डटी हुई है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रखी हुई है। जब तक जमीनी स्तर पर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता तब तक सेना सीमाओं पर सुरक्षा में कोई ढील नहीं देना चाहती। दरअसल सेनाओं की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भी सीमा विवाद का हल नहीं निकल पा रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यहां बातचीत जारी रहेगी। 5 सूत्री सहमति के बाद तेजी से सेनाओं को पीछे हटाना, सेनाओं के बीच निश्चित दूरी बनाए रखना, बातचीत जारी रखना और सीमा प्रबंधन के बारे में सभी प्रोटोकॉल्स और समझौते का पालन करना था। राज्यसभा में कंगना रनौत का नाम लिए बिना जया बच्चन ने जमकर साधा निशाना। बोली जिस बॉलीवुड से नाम कमाया उसे ही गटर बोल रहे हैं कुछ लोग। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने आज राज्यसभा में कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मनोरंजन उद्योग में लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोग अब इसे गटर बता रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बार बार बयान देने को लेकर चर्चा में आई कंगना रनौत ने बीते 26 अगस्त को ट्विटर के जरिए बॉलीवुड को गटर कह डाला था। जया ने कहा, मैं इस तरह की बातों से पूरी तरह से असहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहेंगी। सिर्फ कुछ लोगों के कारण आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। गोरखपुर के सांसद रविकिशन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से है उन्होंने इसके खिलाफ बात की। यहां शर्म की बात है। एंटी हिंदू आरोप के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चला ब्राह्मण दाव। पुजारियों और हिंदी भाषियों के लिए खुला पिटारा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई है। बंगाल में सियासी हिंसा के बीच मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति और हिंदू विरोधी आरोपों से घिरी ममता बनर्जी ने ब्राह्मण दाव चल दिया है। बंगाल के ब्राह्मण और हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए ममता सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। ममता सरकार ने राज्य के
8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त आवास देने की घोषणा कर दी। दरअसल बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था। अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव को लेकर ममता सरकार पर पहले भी आरोप लगते आए हैं, लेकिन ब्राह्मण कार्ड खेलकर अब ममता ने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि बदली, अब 24 सितंबर से शुरू होगी यूजीसी नेट एग्जाम। एनटीए ने जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के जून संस्करण की परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है। एनटीए द्वारा सोमवार 14 सितंबर को जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार यूजीसी नेट जून 2020 परीक्षा का आयोजन अब 24 सितंबर से किया जाएगा। इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट जून परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से 18 सितंबर तक और फिर 21 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक कराने की घोषणा की थी। यूजीसी नेट जून 2020 परीक्षा के लिए आवेदन किए उम्मीदवार परीक्षा के लिए बने पोर्टल ugcnet.nta.ac.in पर जारी नई परीक्षा तिथि से संबंधित नोटिस देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए डायरेक्ट लिंक नीचे भी दिया गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,00,000 के पार पहुंचा। चीन ने किया दावा, नवंबर तक आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वायरस वैक्सीन। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,23,021 हो चुका है। अच्छी खबर है कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी अब 2,12,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 9,32,000 के पार पहुंच चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक ऑफिसर ने दावा किया कि नवंबर तक कोरोना वायरस वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चीन में कोविड-19 की 4 वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। इनका ट्रायल आखिरी चरण में है। इनमें से 3 वैक्सीन जरूरतमंदों और कर्मचारियों को लगाने की पेशकश की जा चुकी है। इसके लिए इमरजेंसी प्रोग्राम जुलाई में शुरू किया जा सकता है। सीडीसी के चीफ बायोसेफ्टी एक्सपर्ट ग्यूजेन वो ने सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में कहा, मैंने खुद अप्रैल में एक ट्रायल में हिस्सा लिया था। अब तक इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।